सादर प्रणाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर कलयुग के आगमन की। तो भागवत कथा के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है कि जब भगवान श्री कृष्ण तमाम लीलाओं के बाद बैकुंठ चले गए, उनके बैकुंठ जाने के बाद तमाम पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। लेकिन हिमालय के रास्ते स्वर्ग जाने से पहले तमाम पांडवों ने राजा परीक्षित को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि राजा परीक्षित पदभार संभालने के बाद एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पैर वाले बैल को और एक गाय को, जो कि कामधेनु जैसी लग रही थी, उसको एक व्यक्ति बुरी तरीके से मार पीट रहा है। अब ये देखकर बहुत ज्यादा राजा परीक्षित नाराज हो गए। अब राजा परीक्षित जब नाराज हुए तो उन्होंने क्रोध स्वरूप कलयुग जो था वहां पर जो मारपीट कर रहा था, जो कि एक मानव के रूप में पृथ्वी पर आया था, उसको राजा परीक्षित ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये जो तुमने पाप किया है इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर गया कलयुग, और कलयुग तत्काल पैरों में लेट गया। अब चूंकि उनके शरण में आया था कलयुग राजा परीक्षित के, इसलिए धर्मवश उन्होंने उसे नहीं मारा, मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन उसको आदेश दिया कि वो उनकी सीमा से चला जाए। अब कलयुग ने कहा कि महाराज पूरी पृथ्वी आपकी सीमा में कहां जाऊं। अब ऐसे में 4 जगह राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए दी, एक जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और इसके अलावा हिंसा। लेकिन कलयुग ने कहा कि इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे एक और जगह दे दी थी। तो उसके बाद में स्वर्ण यानी सोना एक ऐसी जगह दी जहां पर कलयुग को रहने के लिए आश्रय दिया राजा परीक्षित ने। लेकिन वो ये भूल गए कि उनका जो मुकुट है वो भी सोने का है। देखिए कैसे असर दिखाना शुरू किया कलयुग ने। अब यहां से आप समझिए, देखिए जब राजा परीक्षित ये आदेश देने के बाद, ये चेतावनी देने के बाद कलयुग को आगे बढ़े, तो जब वो रास्ते में गए तभी जो है कलयुग ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि कलयुग उस वक्त वहां से चला गया लेकिन वो फिर लौटा कुछ ही मिनटों के बाद। जब राजा वहां से गुजर रहे थे तो वो सूक्ष्म रूप रखकर वो उनके स्वर्ण के उस मुकुट में जाकर बैठ गया। और उसके बाद हुआ क्या, जरा वो समझिए। बीच में राजा परीक्षित को प्यास लगी, वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि को उन्होंने कहा कि मुझे पानी दे दो, लेकिन चूंकि ऋषि जो है वो साधना में लीन थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे में उनके दिमाग में कलयुग ने प्रभाव दिखाया और मृत्यु दंड का आदेश दिया। अब ऐसे में जैसे तैसे करके उस वक्त तो राजा ने खुद को रोक लिया, लेकिन तुरंत के बाद उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और राजा के घर में डाल दिया। अब ये काम वहां पर जब किया उन्होंने, उसके बाद में वहां से वो चले गए। उसके बाद में जब ऋषि के बेटे वहां पर पहुंचे, उनके बेटे ने जब देखा कि उनके पिता जो कि ध्यान में लीन है, उनके गले में एक सांप है। अब जब उन्होंने देखा सांप है तो उसके बाद में जब उन्होंने कहानी पता की तो उन्होंने श्राप दिया कि अगले 7 दिनों में तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। लेकिन साधना पूरी होने के बाद, ध्यान से वापस आने के बाद, जब ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र ने ये श्राप दिया है राजा परीक्षित को कि 7 दिनों में उनकी मौत हो जाएगी तक्षक सांप के काटने से, तो उन्होंने तत्काल राजा परीक्षित के पास ये सूचना पहुंचाई कि आप सावधान हो जाइए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जानने के बाद में राजा परीक्षित ने, चूंकि उन्होंने अपराध किया था, पाप किया था, इसलिए उन्होंने खुद अपने मृत्यु की तैयारी कर ली और अपने बेटे जन्मेजय को जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी पूरे राजपाट की कि अब आप संभालिए क्योंकि मेरा समय अब पूरा हो गया है। हुआ कुछ वैसा ही, और तक्षक सांप के काटने की वजह से ऋषि जो राजा थे, राजा परीक्षित, उनकी मौत हो गई। अब राजा परीक्षित की मौत के बाद में उनके बेटे यानी जन्मेजय को बहुत ज्यादा नाराजगी हुई और उन्होंने सभी सांपों को नष्ट करने के लिए, सभी सांपों को मारने के लिए एक यज्ञ किया। अब जब यज्ञ शुरू हुआ तो सभी सांप उसमें गिरने लगे यज्ञ कुंड में और सभी मरने लगे। ऐसे में तक्षक जो सांप था वो भागा भागा पहुंचा इंद्र के पास, और इंद्र के पास जाकर उसने खुद को लपेट लिया और लपेटने के बाद वहां पर आग्रह किया। अब उनके आग्रह करने के बाद में, जो इंद्र के आग्रह करने के बाद में तत्काल ऋषि ने समझाया जन्मेजय को। उसके बाद में जो है जन्मेजय ने ये यज्ञ रोका। लेकिन ये वो घटना थी जिसके बाद कोई ऐसा राजा पृथ्वी पर नहीं आया जो कलयुग को रोक पाए, और कलयुग अपना विस्तार ऐसे करता चला गया और ये कलयुग शुरू हुआ।